हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं कुछ बातें, कुछ दिल की बातें। ये कोई किचन कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये कोई और कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये है कुछ अपने दिल की इमोशनल बातें जो कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे। जो लोग अपनी फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर से दूर कहीं रहते हैं अपने काम के चक्कर में, वो लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो आज मॉर्निंग में मैं खा रही थी चने, जिसे कहते हैं हमारे वहाँ घुघरी, जो काले चने होते हैं मसाले वाले, हमारे वहाँ घुघरी कहा जाता है। और कल थी नागपंचमी, तो मैंने वो बनाए थे। हमारे वहाँ नागपंचमी को बोलते हैं गुड़िया, और उसमें ये बनाए जाते हैं। तो आज मॉर्निंग में मैं ये चने बच गए थे कल के, तो मैं खा रही थी। तो मुझे ना कुछ याद आया, कुछ होता है ना, एहसास होता है। तो हमारे वहाँ क्या होता है, जब नागपंचमी और ये गुड़िया होती है तो जो बेटियाँ होती हैं वो अपने मायके जाती हैं। उनके घर वाले शादी के कुछ टाइम बाद तक तो उनके घर वाले जो होते हैं, उनके भाई, उनके पापा या उनके कोई भी मायके से रिलेटिव्स, वो लोग आते हैं और लेके जाते हैं अपनी बेटी को अपने मायके। तो हम लोग जो बेटियाँ होती हैं वो सावन में अपने मायके जाती हैं। और तो जो हमारे यहाँ बेटियाँ होती हैं वो अपने मायके ज़रूर जाती हैं सावन में। अच्छा होता है सावन में जाना। तो मायके जाते हैं और वहाँ पे सब बहुत तरीके की चीज़ें बनती हैं, जिसमें से ये चने होते हैं। और घर पे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं खाने की। ऐसे मनाया जाता है ये गुड़िया का जो त्यौहार होता है हमारे यहाँ पे। तो कल हमने क्या किया, क्योंकि हम लोग घर से दूर रहते हैं और हम 2 ही लोग रहते हैं, तो हम लोग यहाँ अपने घरों से, अपनी फैमिली वालों से, अपने रिलेटिव्स से सबसे दूर यहाँ पे हैं अपने काम के चक्कर में। तो हमारे कोई भी त्यौहार ना मन ही नहीं पाते हैं। तो जैसे कि कल नागपंचमी थी, तो हमने सोचा कि हम मनाएंगे, लेकिन जब हम वो करने बैठे तो हमें समझ में ही नहीं आया कि हम क्या बना लेंगे और 2 लोगों में क्या ही खा लेंगे। तो चने तो मैंने सुबह बनाए क्योंकि वो ज़रूरी होते हैं, वो भी थोड़े से बनाए, थोड़े से में भी बच गए जो कि आज मैंने खाए। फिर उसके बाद मैंने सोचा त्योहार है तो कुछ तो बनाते ही हैं। तो मैंने दाल वाली पूड़ी बनाई थोड़ी सी, वो भी लंच में, और वो थोड़ी सी भी बनाई तो 2 लोग क्या ही खा लेंगे। तो हम लोगों ने भी 2-2, 3-3 पूड़ी खाई, वो भी बच गई। तो भाई हमारे घर से दूर त्योहार ऐसे ही होते हैं, हम लोग को कुछ नहीं पता चलता कि क्या करें क्या नहीं करें। हमारे सारे त्योहार ऐसे जाते हैं, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो रक्षाबंधन हो। अगर हम घर पहुँच जाते हैं तो हमारे त्योहार हो जाते हैं। तो कल का हमारा ये गुड़िया का त्यौहार, जो हमारे वहाँ पे इतने अच्छे से मनाया जाता है, सारी चीज़ें होती हैं, छुट्टी होती हैं। यहाँ तो स्कूल में छुट्टी भी नहीं थी, ऑफिस की भी छुट्टी नहीं थी। तो हमारे बच्चों को तो पता ही नहीं चल पाता कि ये त्यौहार जो है इनकी अहमियत क्या है। तो हमारे लिए ये सारे त्यौहार एक तरीके से ख़त्म ही होते जा रहे हैं। हम लास्ट टाइम दिवाली पे भी घर नहीं गए थे, लास्ट टाइम रक्षाबंधन पे भी घर नहीं गए थे, और इस बार रक्षाबंधन में भी हम घर नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑफिस से लोग छुट्टी लेके जा चुके हैं। जो नहीं गए हैं वो 15 तक चले जाएंगे, और अमित ही अकेले ऑफिस में है। बच्चे की भी छुट्टी नहीं है स्कूल की, तो हम इस बार भी नहीं जा पाएंगे। अमित की सिस्टर यहाँ पे है नहीं इंडिया में, और मेरे भैया हैं, लेकिन हम जा नहीं सकते क्योंकि हम कैसे जाएंगे छोड़ के। सारी चीज़ें, ऑफिस है, बच्चे का स्कूल है। तो हमारे लिए तो एक तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार भी ख़त्म ही सा हो गया है। मैं पिछले साल भी नहीं गई थी, उसके पहले हम गए थे 1-2 बार, क्योंकि तब हम भरतपुर में थे, वहाँ से थोड़ा पास था तो हम चले जाते थे। उसके पहले शादी के बाद से मुझे नहीं लगता मैं बहुत ही हर बार गई हूँ, 1-2 बार पहुँच पाई हूँ। और भरतपुर में थे तो 2-3 बार पहुँच गए। उसके बाद से लास्ट टाइम भी मैंने राखी नहीं बांधी थी, और इस बार भी हम राखी पे अपने घर नहीं जा पाएंगे। राखी वाले दिन जब सब लोग जाते हैं अपने अपने घरों में अपने भैया को राखी बांधने, तो मैं जब नहीं जाती हूँ तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम बैठे रहते हैं, एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, और सिर्फ वहाँ से पिक्स और वीडियो आने का इंतज़ार करते रहते हैं कि जब वहाँ पे सब चीज़ें हो जाएंगी तब वहाँ से फ़ोटोज़ आएंगी, वीडियोज़ आएंगे, तो हम लोग उन्हें देखेंगे। बस हमारा राखी ऐसे ही होता है। पिछली बार तो यहाँ पास में एक बेटी थी जिसने हमारे बच्चों को राखी बांधी थी। ये रहे हैं दोनों बेटे। तो अब इनका भी रक्षाबंधन
नहीं ही होता है, क्योंकि क्या ही करेंगे जब हम इन्हें ले जाते हैं अपने घरों पे, तब वहाँ पे जो इनकी सिस्टर्स और हैं वो इन्हें राखी बांधती हैं, तो इन्हें समझ में आता है कि रक्षाबंधन क्या होता है। पर अभी तो अब हम नहीं ले जाएंगे तो ये क्या ही जानेंगे। अभी तो फिर भी समझता है, मगर यशु तो बिल्कुल ही नहीं समझता, अभी वो क्या ही समझेगा। तो बस राखी वाले दिन ना हम यही करते हैं, कुछ नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें, कुछ एहसास ही नहीं होता है कि कुछ त्योहार भी है, क्या है। अब राखी वाला दिन जब आएगा ना तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हम क्या करें। उठेंगे, बैठे रहेंगे, एक दूसरे का मुंह देखते रहेंगे सारे। फिर उसके बाद जब घर पे सब लोग जाएंगे, रक्षाबंधन मनाएंगे, दीदी लोग सब लोग राखी बांधेंगे, तो वहां से जब फोटोज आएंगी तो हम लोग वो फोटोज ऐसे ऐसे करके देख लेंगे, उसी में सब देख लेंगे कि हाँ हो गया। और तो जब फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह आते हैं, भैया भेजते हैं, तो हम लोग बस वही बैठ के देख लेते हैं। उतनी देर तक हम लोग इंतजार करते रहते हैं कि हाँ अभी सब लोग जब कर लेंगे फंक्शन तब सबकी फोटोज आएंगी, हम लोग देखेंगे। तो बस हम लोग यहीं से फोटोज देख लेते हैं, फोन पे बात हो जाती है, वीडियो कॉल आ जाता है, बस ऐसे ही हमारे त्योहार जो हैं वो मन जाते हैं। और इस बार भी ऐसे ही होगा, अब क्या बोलें। तो बस यही होता है, उस दिन हम लोग वेट करते रहते हैं, एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। और जब वहां से फंक्शन हो जाता है, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग 4 सिस्टर है, तो कोई एक भी नहीं रहता है या कहीं दूर भी रहता है तो राखी तो होती ही है। हम नहीं भी जाएंगे, मैं नहीं भी जाऊंगी तो राखी का त्योहार तो होगा ही, क्योंकि सब हैं वहाँ पे, और तो वो लोग एक दूसरे को तो राखी बांध ही लेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ हो नहीं पाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि तो आगे बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो जो बोलना था, आपसे शेयर करना था, वो मैंने कर दिया। और आप लोग क्या, आई होप आप लोग जो लोग घर से बाहर रहते हो ये चीजें बहुत अच्छे से समझते हो, तो आप लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होगे इन चीजों को। और आप लोग को कैसा लगता है, क्या महसूस होता है, आप लोग प्लीज अपनी फीलिंग्स मुझसे शेयर करो। और कुछ भी वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नए वीडियो में। और जब तक जो जो अपने घर जाएंगे वो अच्छे से अपने त्योहार सेलिब्रेट करें, एक साथ मनाएं, हंसी खुशी रहें, कोई भी मतलब मुंह फुलाने पिचकाने वाली चीजें ना करें, और अपना ध्यान